नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आखिर मुंबई में सिस्टम अंतिम सांसें ले रहा है। बहुत दुख की बात है कि जहां कहीं भी सिस्टम का सर्वनाश होता है तो वहां पर जनता को लूटा जाता है। तो इसका उदाहरण हम आपको देंगे कि मुंबई में आम जनता को किस तरह लूटा जाता है और किस तरीके से लूटा जाता है और क्या क्या सिस्टम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पार्किंग के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। 70 रुपये घंटा, 140 रुपये घंटा, यानी पार्किंग कहीं भी लगा दी अगर आपने तो वो गले में मशीन लटका के बीएमसी के नाम पर पर्चियाँ नकली फाड़ देते हैं और 300-400 रुपये पर आदमी से वसूल लेते हैं। आदमी गाड़ी खड़ी करे तो कहाँ करे? मुंबई में आदमी रहता है, उसके घर हैं, तो वो गाड़ी कहाँ पर खड़ी करे? अगर कोई सामान लेने जा रहा है तो भी गाड़ी अगर खड़ी कर दी तो ये माफिया लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि गले में मशीन लटकी हुई है और आपके स्कूटर पर जहाँ आपने पार्किंग करी है बिल फाड़ के लगा देंगे। 1 घंटे के ऊपर हुआ तो 140 रुपये हो गए। ये लूट। अच्छा, कोई सिस्टम नहीं है, बस बीएमसी के नाम पे लूट रहे हैं। उनका कहना है कि हम डिपार्टमेंट को भी पैसा देते हैं और नेता को भी पैसा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब ये ले लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो पब्लिक के जाने की जगह है, एक पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो वहाँ पर इन नेताओं ने और डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ फेरी वालों को बैठा रखा है। तो हमने देवेंद्र फडणवीस साहब से भी निवेदन किया है और पुलिस कमिश्नर साहब से भी हम निवेदन करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज ये धरोहर है भारत की, पूरी दुनिया की एकमात्र धरोहर ऐसी है जो सबसे खूबसूरत धरोहर है। और भी धरोहरें हैं लेकिन मुंबई का एक नाम है, ये माया नगरी है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है तो वहाँ पर नाम लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज। कम से कम महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी बातें करते हैं उनके नाम पर वोट लेते हैं और नोट लेते हैं, लेकिन उनके नाम का सम्मान पर ध्यान नहीं जाता है उनका। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ पर जितने फेरी वाले हैं, क्या ज़रूरत है? वो विश्व विख्यात धरोहर है, वहाँ पर फेरी वालों का क्या अड्डा? वहाँ पर मुनाफा वसूली और पैसा ऊपर तक जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को भी फेरी वालों का अड्डा बना रखा है। पहले एक था, अब हज़ारों हो गए। पब्लिक जब बाहर से आती है तो बड़ी तकलीफ होती है और अंदर जाती है तो भी बड़ी तकलीफ होती है। पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं वसूली पे टिका हुआ है। तो बड़े दुख की बात है, कहाँ तक कितनी वीडियो निकालें और कहाँ तक जाएं? बड़ा शर्म का विषय है। आखिर जब कानून के हाथ में या कानून की आंखों पे अगर चश्मा लगा हुआ है, उन्हें काम ही नहीं करना है, तो देवेंद्र फडणवीस साहब एक तो ट्रैफिक की व्यवस्था बंद कर दीजिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसे बंद कर दीजिए, और जो भी डिपार्टमेंट है अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो बंद कर दीजिए। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर वसूली क्यों होती है? लोग ईमानदारी से कमा के खाते हैं, 2 पैसे वो बचा नहीं पाते हैं ज़िंदगी में, घर का किराया नहीं भर सकते हैं, बच्चों के दूध को जो पैसे बचते हैं वो भी नहीं पिला पाते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो चुकी है। और जो मुश्किल से कोई लोग पैसा बचा लेते हैं तो ये वसूली वाले लूट लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर एक और बीमारी है, वहाँ पर क्लीनर मार्शल खड़े हुए हैं। तो पहले मुंबई को सिंगापुर तो बना लो, पहले मुंबई को स्विट्जरलैंड तो बना लो, पहले गड्ढे गटर तो भर लो, उसके बाद ही लूट लेना। ये बड़ा दुख का विषय है कि क्लीनर मार्शल उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो बाहर से घूमने आ रहे हैं, जबकि थूकने का कोई लेना देना नहीं है। थूकते तो फेरी वाले हैं। और क्लीनर मार्शल सबसे ज़्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर और कुलाबा पे, जहाँ लोग घूमने आते हैं, बाहर के लोगों में मुंबई का नाम खराब करने पे तुला हुआ है। और बीएमसी के अधिकारी कहते हैं करोड़ों रुपए हमारे पास जमा हो गए। आप किस तरह लूट रहे हो मुंबई को? जनता को परेशान कर दिया है और मुंबई का नाम खराब कर रहे हो। देवेंद्र फडणवीस साहब, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो फंडिंग इकट्ठी हो रही है वो पैसा जाता कहाँ है? इतना पैसा मुंबई के अंदर लूटा जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से लूटा जा रहा है। और
टोल के नाम पर लूटा जा रहा है। और पार्किंग पर जो पार्किंग में गले में डाल के बैठ गए, हर जगह गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में घुस चुके हैं, करोड़ों रुपए लूटा जा रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये माफियाओं का बड़ा ग्रुप है। इस माफिया में शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं, वरना सड़क पर अगर गलती से पार्किंग लगा दी तो टोल वाले को सपना आ जाएगा, वो आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगा। ऐसा तो बहुत बाएं फुलाते हैं यहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट के लोग, बड़ी बाएं फुलाते हैं, हम ये हैं हम वो हैं। लेकिन जनता को कैसे लूटा जाता है? पूरे फुटपाथों पर अवैध कब्जा है। दक्षिण मुंबई जाइए, कालवा देवी जाइए, भुलेश्वर जाइए, जनता को निकलने को जगह नहीं है। आखिर ये हफ्ताखोरी का ये नाटक ये कैसे चलेगा? डिपार्टमेंट हफ्ताखोरी से चलता है ऐसा लगता है। तो सरकार का पैसा क्यों खाते हो आप? देश से गद्दारी करने वाली डिपार्टमेंट में जो हफ्ताखोरी होती है उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन मजबूत आदमी कहाँ मिलेगा? ये तो सब ऊपर तक पहुँचाते हैं पैसा। ये तो बड़ा शर्म का विषय है कि जनता को किस तरह लूटा जाता है और भारत को किस तरह बर्बाद किया जाता है। और मज़े की बात तो ये है कि जब इसकी जांच सामने आती है तो इसमें नेता सामने आता है, शासन प्रशासन सामने आता है। कितने दुख की बात है कि आम जनता को सांस लेने में सोचना पड़ता है, लेकिन ये लोग मौज करते हैं। भारत के अंदर दो ही जने सुखी हैं, पैसे वाले हैं, एक शासन और प्रशासन। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपके पास काम धंधा नहीं हो तो नेता का पल्लू पकड़ लो आप, 200-500 करोड़ रुपए आपकी कमाई हो जाएगी, क्योंकि देश को लूटते हैं। इस समय भारत के अंदर एक नेता अच्छा है जो एक आपको संदेश देता है कि भारत में दमदार असरदार शेर बचे हैं। तो एक शेर का नाम मैं आपको बताता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में एक नेता ईमानदार, दमदार, असरदार, जोरदार सरदार है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। भगवा वस्त्र में घूमकर अपने देश को, अपने प्रांत को, उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया, नशा मुक्त कर दिया। आप देखिए वहाँ पर सरकारी अधिकारी भी आपको सीधे तरीके से बात करेंगे, हर डिपार्टमेंट आपको सीधे मुंह बात करेगा। पब्लिक का सम्मान किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ बैठा है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा सीएम है, वो तारीख नहीं देता, ठोक देता है, सीधा फैसला करता है। इसे कहते हैं सीएम। तो भारत में इतने सारे सीएम हैं, आप हिंदुस्तान में जाइए, बच्चे को पूछिए कि सीएम का नाम बताइए अलग अलग प्रदेश के, तो वो एक ही बात बोलेगा कि हिंदुस्तान में एक ही सीएम है, वो है योगी आदित्यनाथ। देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि नेता काम करेगा तो उसका पट्टे पे नाम भी आता है। तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता का लालच नहीं है, वो जनता के लिए काम करता है, वो देश के लिए काम करता है, वो सनातन धर्म को बचाने के लिए काम करता है, वो देश की मर्यादा को बचाने का काम करता है, वो भारत माता का सम्मान करता है। इसे कहते हैं सीएम। और जितने भी सीएम हैं वो गाड़ियों में घूमते हैं, मौज करते हैं, देश का पैसा, हराम का पैसा लूट कर अय्याशी करते हैं। उन्हें काम ही नहीं आता है करना। उन्हें सत्ता की पड़ी है, उन्हें वोट की पड़ी है, उन्हें नोट की पड़ी है और रात को बोतल की पड़ी है। ये सच्चाई है मेरे भाई। हमारे देश का पैसा जीएसटी के जरिए, लूट के जरिए इतना पैसा इकट्ठा होता है और 99 पैसा इन नेताओं की सुविधा के अंदर, अय्याशी के अंदर, इनके रख रखाव के अंदर चला जाता है। ये देश को लूटते हैं। सत्ता पर आने के बाद पहला काम क्या करते हैं ये लोग कि अपने पूरे खानदान का 200-500 करोड़ का बंदोबस्त कर लेते हैं। अगर आपको सच्चाई देखनी है तो पुष्पा 2 जो फिल्म लगी है वो आप ज़रूर देखिए, पुष्पा 2। जब आप पुष्पा 2 देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शासन प्रशासन के लोग किस तरह देश को और जनता को नंगा करते हैं, लूटते हैं, तड़फाते हैं और जो सच बोलता है उसे फंसा देते हैं। देखिए भारत की एक बीमारी रही है कि जिसने भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उसको गोलियां मिली और गालियां मिली। और जो देश के गद्दार हैं वो आज भी हैं, उन्हें माला पहनाई जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। ये हकीकत है। गद्दारों को माला पहनाई जाती है और देशभक्तों को गाली और गोली दी जाती है। तो सच्चाई पर लड़ने वाले जो लोग हैं उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें फंसा दिया जाता है। इसीलिए भारत के अंदर करप्शन जिंदा है, आज भी करप्शन जिंदा है और हर जगह करप्शन होता है। करप्शन की कोई सीमा नहीं है, करप्शन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी काम से जाते हैं तो आपको इतना परेशान किया जाएगा, ये लाओ वो लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो कमी है। लेकिन अगर आपको काम फटाफट कराना है तो 5,000 रुपये की गड्डी नीचे लगा दो कागज़ के,
आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। इतने भ्रष्ट हैं हमारे अधिकारी। ये देश के गद्दार तो सबसे बड़े ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जो देश को लूटने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान का एक शेर है। आने वाले टाइम के अंदर प्रधानमंत्री जरूर बनेगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बात तय है। लेकिन और सीएम क्या करते हैं? अभी उम्मीद है, मुंबई को उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस हो सकता है योगी आदित्यनाथ की स्टाइल पे काम करें, ऐसा जनता का और हमारा भी विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी, आपके पास पावर है, सत्ता है, पूरी ताकत है, आप योगी स्टाइल में काम करिए, क्योंकि मुंबई में हर कोने के अंदर जनता को लूटा जा रहा है। यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई होती है, इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है, नशे के कारोबार चलते हैं, इसमें शासन प्रशासन मिला हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है, पूरे सिस्टम की हत्या कर दी गई है। और पब्लिक को कहा जाता है कि सिस्टम से काम करो। जो सिस्टम में काम करते हैं वो सिस्टम की हत्या करते हैं, वो सिस्टम से वसूली करते हैं। तो इस पावर का दुरुपयोग करने वाले के ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई करिए कि ज़िंदगी में दिन में भी इनको तारे नजर आए। तो सिस्टम को पहले सुधारिए। कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पर किसी की नहीं सुनी जाती है। हाई कोर्ट के बाहर भी डबल पार्किंग लगी हुई है, तो सिस्टम कहाँ गया? हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा कि फुटपाथ खाली कराइए, फेरी वालों से खाली कराइए। तो मुंबई हाई कोर्ट की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया गया, उनकी बातों को उड़ा दिया गया। तो अंदाज लगा लीजिए कि मुंबई में अंधा कानून सबसे ज़्यादा चालू है, और अगर कानून है तो उत्तर प्रदेश के यूपी में है। तो जनता से हमारी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम अगर भारत में एक यूपी के अंदर है, वो गुंडों के शहर को व्यवस्थित कर सकता है, तो और सीएम क्या करते हैं? तो और सीएमओ को शर्म कब आएगी जो अपने प्रांत, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने भारत का नाम उज्जवल करेंगे? देखते हैं क्या होता है, आखिर क्या होता है। बड़ा शर्म का विषय है कि एक सीएम काम करता है, योगी आदित्यनाथ, भारत में, पूरी दुनिया में डंका बजाता है कि अगर कोई है तो सीएम योगी आदित्यनाथ है। बच्चा बच्चा कहता है कि भारत का कोई शेर है तो एक ही बब्बर शेर है, योगी आदित्यनाथ। मैं भारत के सभी लोगों से विनती करता हूं, आप आवाज़ उठाइए कि अगर सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, वरना बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इन्हें सत्ता पर मजा करने के लिए आता है। सबसे बढ़िया धंधा है, आप नेता बन जाइए, मौज करिए फ्री में, आपको प्लेन से आना जाना, गाड़ी घोड़े, सब खर्चा आपको गवर्नमेंट देगी, मौज करो। और जनता को लूटने का बहुत बड़ा मौका मिलता है, जनता को फंसाने का मौका मिलता है, और ये लूट करते हैं। इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है, इनको कोई तारीख नहीं मिलती है, तारीख तो सिर्फ जनता को मिलती है। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी भी सुपारी ले सकते हैं। सच बोलने वाले की सुपारी ली जाती है, क्योंकि ये गद्दार 99% हमारे हिंदुस्तान के खून नहीं हो सकते जो सच बोलने वाले को फंसाते हैं। चलिए देखते हैं, मरना तो है एक दिन, आज नहीं तो कल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उम्मीद है सीएम देवेंद्र फडणवीस से कि बम्बई को गहन जांच करके आप सुधारेंगे, और जहाँ जहाँ वसूली होती है, जिस डिपार्टमेंट में वसूली होती है, उनको आप यूपी के तहत बिल्कुल ख़त्म करिए, जड़ से मिटाइए, क्योंकि बम्बई का नाम खराब होता है। बम्बई का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा थे, उनके नाम का एक शहर है मुंबई, महाराष्ट्र, तो उनका सम्मान कीजिए। बस इतना ही काफ़ी है। फिर आऊँगा दोबारा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय नमस्कार।